नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर देवांगी जोगल। चलिए देखते हैं शहद की कुछ प्रचलित परीक्षण विधियां। पानी से भरे एक कांच के गिलास में ऊपर से शहद की एक बूंद या फिर शहद की धार डालें तो नीचे वह जमा हुआ दिखाई देना चाहिए। पानी ऊपर और शहद नीचे स्थिर होकर रहना चाहिए। ऊपर से अगर पूरा पानी निकाल दिया जाए तो शहद पूरा का पूरा हमें वापस मिल जाना चाहिए। अगर शहद पानी में कहीं भी फैल जाए तो हो सकता है कि उसमें चीनी या गुड़ की चाशनी की मिलावट हो। रुई की बत्ती बनाकर उसे शहद में डुबोकर अगर जलाया जाए तो वह बत्ती घी या तेल के दिए की तरह जलनी चाहिए। अगर वह बत्ती जलाएं और ठीक से न जले, उसमें तड़तड़ की आवाज आए तो हो सकता है कि वह शहद अशुद्ध हो। एक ब्लॉटिंग पेपर लें और उसके ऊपर शहद की 2 से 4 बूंदें डालें। अगर वह शहद फैल जाए या सोख लिया जाए तो वह शहद अशुद्ध हो सकता है, परंतु शुद्ध शहद हो तो वह ब्लॉटिंग पेपर पर जैसा का तैसा रहता है। सफेद मलमल के कपड़े पर शहद की कुछ बूंदें डालें। अगर शहद शुद्ध होगा तो कपड़ा धोने के बाद शहद के दाग नहीं रहेंगे, और अगर अशुद्ध होगा तो शहद के दाग रहने की संभावना है। एक मान्यता यह भी है कि शुद्ध शहद मिला हुआ भोजन कुत्ते खाते नहीं हैं, परंतु शहद के उत्पादक और शहद बनाने वाले इस बात को मान्यता नहीं देते। अब देखते हैं शहद के बारे में कुछ गलत मान्यताएं। शहद जम जाए तो लोग ये मानते हैं कि उसमें चाशनी मिलाई हुई होगी, परंतु जम जाना शहद का प्राकृतिक गुण है। शहद की शुद्धता के लिए हमने देखे वैसे कुछ प्रचलित नुस्खे हैं, परंतु 100% की गारंटी तो कोई भी लैबोरेटरी रिपोर्ट ही दे सकती है। शहद के रंग, सुगंध और स्वाद के आधार पर कुछ लोग उसका समर्थन करते हैं, परंतु अलग अलग प्रकार के शहद में ये तीनों चीज़ें अलग अलग होने की पूरी संभावना है। साथ ही लोग शहद की अंतिम तिथि यानी एक्सपायरी डेट के बारे में प्रश्न पूछते हैं, परंतु शहद को कांच की बोतल में योग्य तापमान पर रखा जाए तो हजारों वर्षों तक शहद खराब नहीं होता, और इसी कारण इजिप्ट के पिरामिडों से हजारों वर्ष पुराना मिला हुआ शहद आज भी सुरक्षित और गुणवत्ता युक्त है। तो दर्शक मित्रों, इतनी जानकारी के बाद शहद जैसे अमृत पदार्थ को हम अपने घर में स्थान दें और फिर रोगी जीवन से स्वस्थ जीवन की ओर जाने का एक सकारात्मक कदम बढ़ाएं। ऐसी आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।